दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार के बारे में कि क्या लोकसभा चुनाव में अब गठबंधन तय है। आज बुलाया है दुष्यंत चौटाला को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने। दुष्यंत चौटाला आज मिलने भी गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और बड़ा सवाल यही है कि 2 सीटों पर दावेदारी कर रही है जननायक जनता पार्टी। 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहा है हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का संगठन। अब ऐसे में क्या गठबंधन पर बात बनेगी और या फिर दोनों की राहें अलग हो सकती हैं, इस विषय पर आपसे बात करूंगा। हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है लगभग 4.25 साल से, जब सरकार बनी थी तब से लेकर और आज तक विपक्ष के लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुट के लोग हों, चाहे वो कुछ लोग दबे दबे स्वर में जननायक जनता पार्टी वाले लोग ही हों, वो कहते रहे हैं कि गठबंधन लंबा नहीं चल सकता। लेकिन 4.25 साल से गठबंधन लगातार चल रहा है। अब यह गठबंधन की अग्नि परीक्षा है। गठबंधन की अग्नि परीक्षा इसलिए कि एक परीक्षा तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में हो गई कि जब जननायक जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने गई और चुनाव लड़ने के लिए जाते समय कहा कि एनडीए के गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, खूब इंतजार किया, लेकिन जेजेपी को उस चुनाव में बीजेपी ने कोई घास नहीं डाली। और अब जब हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव होना है, देश का चुनाव, लोकसभा चुनाव पूरे देश का है, और इस चुनाव के अंदर कौन से फॉर्मूले पर जेजेपी और बीजेपी साथ आ सकते हैं या नहीं आ सकते, इसको लेकर जब परीक्षा की घड़ी है तो उसका परिणाम क्या होगा, इसको जानने की जिज्ञासा हरियाणा के तमाम उन लोगों की है जो राजनीति में रुचि रखते हैं। और खाली हरियाणा ही क्यों, एनडीए गठबंधन में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इंडिया में कौन मिल रहा है, कौन बिछड़ रहा है, ये तो पूरे तमाम देश के लोग जानना चाहते हैं। और हरियाणा की खास बात इसलिए कि इस गठबंधन को, यानी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन को आगे ज़्यादा ऑक्सीजन ना मिले, ये गठबंधन खत्म हो, इसके लिए बीजेपी के बहुत से नेता प्रयास करते रहे हैं। और आप इतना ही नहीं, आप ये मान लें कि एक तो बलि हो चुकी, यानी कि एक तो कुर्बानी हो चुकी चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार की, जिन्होंने कि गठबंधन ना टूटने की एवज में बीजेपी छोड़ने की बात कही थी और उनके सांसद पुत्र ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर चले गए। अब बड़ी बात यह है कि क्या जो आज दुष्यंत चौटाला मिल के आए हैं जेपी नड्डा साहब से, क्या उस मुलाकात में, हालांकि चर्चा ये भी है कि अभी अमित शाह से भी मिल सकते हैं, वो भाजपा आलाकमान यही है, मोदी शाह नड्डा साहब से मुलाकात हो गई, अब शाह साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी दावेदारी कर सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि जननायक जनता पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। 6 लोकसभा सीटों पर उनकी सभाएं हो चुकी हैं, 7वीं की वो तैयारी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला कल भी कह रहे थे कि गेंद बीजेपी के पाले में है, हमें तो 2 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। पहली सीट भिवानी महेंद्रगढ़ और दूसरी सीट हिसार। और इन दोनों सीटों पर दावेदारी जननायक जनता पार्टी की किस प्रकार की है कि आप इसे कुछ यूँ माने कि एक सीट से जहां दिग्विजय या अजय सिंह चौटाला हो सकते हैं भिवानी से, और दूसरी सीट दुष्यंत चौटाला जी को चाहिए हिसार वाली। अब ये तो फैसला जब होगा कि उसके अंदर आखिर जेजेपी को बीजेपी 2 सीट देती है, 1 सीट देती है, नहीं देती है, गठबंधन होता है नहीं होता है, ये सारी बातें हैं। और उस हालात में जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी जो गठबंधन सहयोगी पार्टियां हैं उनसे पूरी डील कर रही है, इस समय मोल भाव पूरा हो रहा है, और जितनी जिसकी हैसियत मानी जा रही है उससे बहुत कम उसको पेशकश की जा रही है। आप इसे मान के चलें कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के अंदर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक सांसद की शर्त पर साथ आ गई, एक मंत्री बन गए। वो जयंत चौधरी इसलिए साथ आ गए कि एक मंत्री बनवा लिया और 2 लोकसभा की सीटें ले ली। इसी प्रकार से आप माने तो महाराष्ट्र के अंदर उन तमाम राजनीतिक दलों को, चाहे वो शिंदे साहब की पार्टी है, चाहे अजीत पवार की पार्टी है, बीजेपी आसानी से कोई रुख दे नहीं रही, फैसला हो नहीं पा रहा। शिंदे साहब ज़्यादा मांग रहे हैं, वो कम दे रहे हैं। अब वही स्थिति क्या हरियाणा में भी हो सकती है।
जो हरियाणा में 2 लोकसभा की सीटें जननायक जनता पार्टी मांग रही है, क्या बीजेपी उसको वो दोनों सीटें दे सकती है? और अगर आप देखें तो बिहार का देखें, चाहे वो महाराष्ट्र का देखें, चाहे वो इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का देखें, उन परिस्थितियों में फ़र्क भी है। हरियाणा की स्थिति ये है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी। जिन 2 सीटों पर दावा कर रही है जननायक जनता पार्टी, भिवानी और हिसार, तो हिसार से तो दुष्यंत चौटाला चुनाव हारे थे, बीजेपी चुनाव जीती थी। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर तो जननायक जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी स्वाति, वो बहुत पीछे रही थी। इसके साथ साथ अगर और कोई सीटें देखें तो खुद दिग्विजय चौटाला चुनाव लड़े थे 2019 में, सोनीपत से बहुत पीछे रह गए थे, बड़ी बुरी तरह चुनाव हारे थे। इस स्थिति में क्या वो सब हो सकता है जो बीजेपी से जेजेपी उम्मीद कर रही है? और क्या जननायक जनता पार्टी की जो डिमांड है 2 लोकसभा सीटों की, उसको बीजेपी कैसे मान सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है, चाहे वो विप्लव देव साहब हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे और तमाम बड़े छोटे नेता हैं, वो खुद से कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटों पर लड़ने और जीतने में सक्षम है भारतीय जनता पार्टी। अब ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। वैसे राजनीतिक लोग एक और बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने जो गठबंधन सहयोगी हैं उनको अपने हिसाब से चलाती है। जो राजनीति में व्यंग और तंज की बात किया करते हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी तो अमर बेल है, और अमर बेल को देहाती ग्रामीण भाषा में कहा जाता है कि एक ऐसी बेल होती है जो पेड़ के ऊपर रहती है। जिस पेड़ पर अमर बेल हुआ करती है, वो अमर बेल तो हरी भरी रहती है, लेकिन वो पेड़ सूख जाता है। और माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो उनके सहयोगी होते हैं उन पर वो अमर बेल की तरह होती है। लेकिन खैर, क्या भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को ये भी कह सकती है कि विधानसभा चुनाव में आपको ठीक ठाक सीट दे देंगे और अब आप चुनाव 10 की 10 सीटों पर लड़ लो? और उस स्थिति में क्या ऐसा हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी ऐसे प्रत्याशी उतारे कि जो कांग्रेस की वोट कटवा स्थिति बन जाए? ये बहुत सारे सवाल हैं। और जब तक ऐलान नहीं होता गठबंधन का, जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हरियाणा के लिए कोई फिक्स नहीं होता, तब तक तो एक पहेली बनी रहेगी कि गठबंधन होगा या नहीं होगा। गठबंधन होगा तो कितनी सीट मिलेंगी, गठबंधन नहीं होगा तो क्या जेजेपी समर्थन वापस लेगी, गठबंधन नहीं होगा तो फिर क्या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि जेजेपी सरकार में बनी रहे और चुनाव भी लड़ ले? अगर ऐसा होगा तो फिर वोट किस आधार पर मांगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी को जो 2 सीटें मांगी जा रही हैं वो दे सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या हिसार से दुष्यंत चौटाला जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त प्रत्याशी हो सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन हरियाणा का जो जेजेपी बीजेपी का है ये लोकसभा में चल सकता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।